शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Deuteronomy chapter 7. हम वापस व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में जाएंगे। And when you can begin to do this, because these are all process that you're going through. So when the Lord your God brings you into the land that you are entering to possess and drive out before you many nations, the Hittites, the Gerasites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, Hivites and Jebusites, 7 nations larger and stronger than you. फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे। 7 nations smarter than you, 7 groups of situation better than you are doing, better than the world system seems better. 7 जातियां हैं जो आपसे बहुत बड़ी और सामर्थी हैं और संसार के 7 बड़े बड़े सिस्टम्स हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन हैं। 7 mindsets that you have in your minds are greater and better than what you think the word of God is. आप परमेश्वर के वचन से आपके मन की बातों को, आपके मन में जो 7 प्रकार के विचार हैं उसको बेहतर That मानते is why हैं। you say, but what is wrong with this? That's why, because you are thinking those things are greater than what God says. आप सोचते हैं कि भला इसमें क्या गलती हो सकता है। गलती यह है कि आप सोचते हैं कि आपके मन की बात परमेश्वर के वचन से ज्यादा बेहतर है। And because my connections are better than God's connection, God, there's nobody connection to the high places. I have connection with the high places, and these connections are important for me, but these are not आप good. सोचते हैं कि परमेश्वर का तो बड़े लोगों से कोई जान पहचान नहीं है, मेरा बहुत बड़े लोगों से जान पहचान है। यह जान पहचान होने में क्या गलती है? लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे जान पहचान आपके लिए भलाई को उत्पन्न नहीं Let me tell करेगी। you like this. Because your minds are thinking like the world. एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका मन संसार के लोगों के समान विचार कर रहा है। I do not know people. I do not know anyone. I'm weak. So I need those connections. I need those help. I need this one. I need that. 7 different nations, 7 different ways. All these people coming and I can be calm like them. आप सोचते होंगे कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैं अकेला हूं, मुझे कई लोगों की आवश्यकता है, जान पहचान की आवश्यकता है, 7 बड़ी जातियों की आवश्यकता है, ताकि तभी मैं उन लोगों के समान बड़ा बन सकता हूं Or better than them. या फिर उनसे भी बेहतर बन सकता हूं। And then, because I'm not stronger, I'm not larger, they are better, they are more influential. मैं तो बड़ा नहीं हूं और सामर्थी भी नहीं हूं, वे लोग तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, I need them. मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। What's wrong for us to have the connection is not wrong. Well, if I have the connection, I can glorify God. That's our mindset. But that is wrong. हमारे मन में हम सोचते हैं कि बड़े लोगों से जान पहचान रखना, इसमें कौन सी गलत बात है। ऐसे ही हम अपने मन में विचार करते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। Many years ago, I invented a system. कई वर्षों पहले मैंने एक सिस्टम का आविष्कार किया था। And many of my friends, they want me to connect with this person and that person and this government people and that people. And you know what I said? No. देखिए, मेरे कुछ मित्र मेरे पास आए और वे कहने लगे कि इन लोगों को और उन लोगों को, इन सबको इसकी जानकारी दे दो, सरकार को इस विषय में बताओ। लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, Because those things came from God. क्योंकि यह बात परमेश्वर की ओर से थी। And so I depend on God's connection is better. If it's small, so it's okay. Small, it's okay. If it's big, praise the Lord. But whatever the Lord shows us, let us do क्योंकि it. ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर जो कुछ भी हमको करने को कहता है, भले वह आरंभ छोटा भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपको परवाह करने की आवश्यकता Let नहीं। me tell you what happens. मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या Which है, is written in the Bible also. और यह बाइबल में भी लिखा हुआ है, In the book of James. याकूब की पत्री में लिखा हुआ है।
underrich are the one that are bringing you to the courts. उसमें लिखा है कि धनी लोग आपको अदालत में खींचकर लेकर नहीं जाते हैं To shame the noble name that you are carrying. और आपने जो अच्छा नाम कमाया है उस सबको वे बिगाड़ते हैं. Your friends of the world, the people of the world, the people that you engage with, they will bring you to court. आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये संसार के लोग, ये सब आपको अदालत में ले Because you जाएंगे. depend on them, and then they will backbite you, they will rob from you, they will steal from you. You can prove me otherwise, but I will tell you today, and mark my words, that they will destroy you. आप तो हमसे कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आज मेरी बात को लिख कर रख लीजिए. वही लोग जिनको आप मित्र कहते हैं, वे आपको अदालत में खींच कर ले जाएंगे, आपके नाम को बिगाड़ देंगे. Why? Because you show partiality. क्योंकि आप पक्षपात करते हैं, ऐसा आपके साथ होगा. And you show partiality in the church और कलीसिया में भी आप पक्षपात दिखाते हैं. by separating yourself with others. आप अपने आप को कुछ लोगों से अलग कर लेते हैं. The Lord says, I will help you if you would come to me. देखिए, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरे पास आते हो. And so let's look at verse 2. अब हम वचन 2 को देखेंगे. And when the Lord your God has delivered them over to you, and you have defeated them, then you must destroy them totally, make no treaty with them, and show no mercy. और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले. तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना. Why? ऐसा क्यों? Let's see the next scripture first. अगले वचन को हम देखते हैं. Do not intermarry with them. Do not give your daughters to their sons, or take their daughters from your sons. और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना. In verse 4, for they will turn your sons away from you, following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against you and will quickly destroy you. क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा. Don't intermarry the system of the world with the system of God. परमेश्वर के लोग संसार के लोगों के साथ, उस सिस्टम के साथ विवाह नहीं करना चाहिए. Today many churches has intermarried the world system in their church. आज कलीसिया में देखा जाता है कि संसार के जो रीति रिवाज हैं, संसार के जो तरीके हैं, Your वह सब mindset, your कलीसिया में thought घुस आए ways are हैं. all intertwined and then have mixed in the ways of God. उनके जो मन के विचार हैं, सारी बातें संसार की तरीके के अनुसार ही होता है. If you really want to be pure, get into the Word of God and pray, and God will show you how to do it. यदि आप सचमुच परमेश्वर के अनुसार करना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में जाइए. परमेश्वर आपको सिखाएगा कि कैसे करना है और क्या करना है. Your sons, your daughters will not be any different than you. आपके जो बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे भला भिन्न कैसे हो सकते हैं? Because the pattern has been set by you already. क्योंकि आपने अपने लिए पहले से तरीका अपने अंदर सेट करके रख दिया है. Because not the word, but the system of the world. क्योंकि वचन को आपने बोया नहीं है, संसार के तरीके आपने उनको सिखाया है. And therefore they begin to worship the things more than the Creator. इसीलिए सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की वस्तुओं की उपासना वे करना चाहते हैं. So if you will really worship the Creator, you will have the Word of God to be the ultimate and the absolute truth that will guide you in the world, and so the light will be shone in your path. यदि आप सचमुच सृष्टिकर्ता की उपासना करेंगे तो परमेश्वर के वचन को आदर देंगे और परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके मार्ग में ज्योति आएगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं.
Let's talk about something example, so that people can understand a little bit better. हम कुछ उदाहरण को देखेंगे ताकि लोग इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। Let's say we are doing a business deal, because this is easy to understand. उदाहरण के लिए हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ये आसान है। And then, in the normal ways, Christian will engage and we'll talk. And then we will say, oh yeah, good. And we will pray. और जैसे मसीही लोग करते हैं, वे मिलकर प्रार्थना करेंगे और कहेंगे देखिए ये डील अच्छा है और ये बहुत ही अच्छा है। We pray, God, this is a deal, very good deal. Thank you, God. We praise you and we bless you. But we never ask him whether should we take it or not. देखिए मसीही क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे कि ये डील तो बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद परमेश्वर, लेकिन कभी नहीं पूछते कि क्या मैं इसमें प्रवेश करूं, इसे स्वीकार करूं या ना करूं। Or perhaps you ask, God, is this your will or not? And you don't hear God saying, and you flip your Bibles, you open like a jumpy, pick, oh no, pick, oh yes, this is what the Lord, okay, let's do it. कभी परमेश्वर से आप पूछते नहीं, उसके सम्मुख शांति से बैठते नहीं, अचानक से कोई भी अध्याय कुछ भी पलट लेते हैं और वचन देख लेते हैं और कहते कि हाँ परमेश्वर का वचन यह है, मुझे प्राप्त हो गया और मैं इस काम पे प्रवेश करूंगा। We thought we are playing with the Urim and the Tumim. हमको लगता है कि हम कुछ खेल कूद में भाग ले रहे हैं। But today we don't use those things. Today we wait upon the Lord. लेकिन आज हम ऐसा कर नहीं सकते, हमें परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करना है। But I don't hear God speaking. कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता। Read the word. वचन को पढ़िए। I read, but there's nothing. कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन उसमें तो कुछ नहीं दिखाई देता। It means don't take. मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है। You mean God must say to you, don't touch. आप क्या सोचते, परमेश्वर कहेगा कि देखो इसको मत छुओ। If you cannot hear, you read the word, you do not know, you don't have any answer, it means no. But if you want to have a confirmation, go to the man of God, ask him to pray. And if he says no, also we have confirmation of the word. यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आपको उसमें से कोई जवाब मिलता नहीं है, तो आप परमेश्वर के एक दास के पास जा सकते हैं और उससे आप परमेश्वर की राय मांग सकते हैं, उसकी मदद मांग सकते हैं। Or maybe I correct that word a bit, the man of God. I say, go to the prophet of God. या फिर आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास जा सकते हैं, यह तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। But where there is no prophet in the house, कहेंगे अरे परमेश्वर के घराने में कोई भविष्यवक्ता तो है ही नहीं, then just too bad, just let it go then. तब तो ये बहुत बुरी बात है, तब तो जाने दीजिए। God can, even if you miss God, don't worry, God will make another day for you. देखिए उस दिन भी यदि आपका दिन लुट जाता है कोई बात नहीं, अगला दिन तो आपके सामने है ही। But it's so hard to let go because of the money. क्योंकि एक दिन छोड़ना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि यह तो पैसे की बात है ना। Pastor, come on man, let's talk about this. आप कहते हैं कि अरे पासवान चलिए हम इस विषय में बातचीत करते हैं। We cannot be so extreme to extreme, no. आप इतना ज्यादा बहुत ही गहराई में तो नहीं जा सकते हैं ना। Whatever you want to think, I'm extreme or not, but I'm following what the word says. आप भले मुझे कुछ भी समझ लें, गलत या सही, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ। It's a choice that you have to decide. चुनाव तो आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। And if you think, no, I don't have to follow, then do what you think. यदि आप सोचते हैं कि यह सही नहीं लगता है, तो आपको जो सही लगता है आप उसे कर लीजिए। It's not God, but it's that's very good word, according to your will. Yeah, that's another prophetic word given to you. Hallelujah. So what happens now? So God's anger begin to come up against you. तो परमेश्वर का जो क्रोध है आपके विरोध में उठ जाता है। Now let us dissect this thing. Why actually it comes? वास्तव में ऐसा क्यों होता है? Because of your arrogance. क्योंकि आप बहुत बलवा करते हो। Because you think what you want to do, what you think is right.
In the man's eyes, he thinks that always he is right. So he begins to think the same way. And then this and God is angry because God says he opposed the proud. आपके साथ ऐसा इसलिए होता है कि आप बहुत ही जिद्दी हो, बहुत घमंडी हो और आप सोचते हो कि ये बहुत सही है। मनुष्य के नजर में तो सही दिखता है, लेकिन परमेश्वर जो है घमंडी से विरोध करता है, अभिमान के विरोध में वह रहता है। And gives grace to the humble. लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों को अनुग्रह प्रदान करता Humble है। are those who say, God, I really do not know what to do. कई लोग कहते हैं कि मुझे सचमुच पता नहीं मुझे क्या करना है। Let me give you another word of God that says the answer to your prayers. एक और वचन मैं आपको दिखाऊंगा आपके प्रार्थना के जवाब के विषय में। If you are unsure, do not do. यदि आपको लगता है कि आप अनिश्चित हैं तो उस काम में प्रवेश न करें। So, even you, yeah, enggak, yes, no, no. Answer is no. यदि आप हाँ ना में अटके हुए हैं, आपका जवाब ना That ही is why हो। many times when people ask me, I say, I really don't know yet. Let me pray. I take a long time to decide on certain issues. कई बार तो कई विषयों के बारे में मैं बहुत लंबी समय लेकर प्रार्थना करता हूँ, तभी मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। Because maybe that's why I said I'm not as smart as you, I am not as intelligent as you, or maybe or whatever you think, but I need time to hear God speak to me. And so because maybe my ear have too much of dirt, and so I need to dig it out, and so that I can hear God speaking. हो सकता है कि मैं आप लोगों के समान ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि मुझे बहुत समय परमेश्वर के सम्मुख बिताना है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूं, उसकी आवाज को सुनूं और मैं निर्णय ले सकूं। And where you are impatient because you do not have the time to wait, because you need to make the decision, because the condition of the world is pressing on you. क्योंकि आपके ऊपर संसार की जो बातें हैं दबाव डालती हैं, आप जल्दबाजी करते हैं, आपको जल्दी निर्णय चाहिए। And you are chasing God, you are dealing, you are asking, and you are bound, and then you cannot do anything. And here the man of God, it seems he's taking his own sweet time. आप परमेश्वर के पास जाते हैं, आप सोचते हैं कुछ जवाब मिलेगा, यहाँ दौड़ते वहां दौड़ते हैं, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर का जो दास है वो आराम से परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। So I give you my answer because I am hard of hearing maybe, so I have to wait upon God and I get a right answer, because if I give you the wrong answer, it is me, not you. यदि आप मेरे पास आते It is हैं, not God, it is me. What for? आप यदि मेरे पास आते हैं जवाब के लिए, तो मुझे समय तो लेना पड़ेगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं करता, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आपके व्यापार का सवाल है यह, इसलिए मुझे इंतजार करना है। There are some things, I don't even have to pray. I just know, yeah, this, do this. It's because God straight give us the answer. ऐसे भी कुछ बातें हैं जिसके लिए मुझे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है। And so, remember, do not allow the anger of the Lord to come upon you, but ask Him for mercy and grace so that you can correct and rectify the wrong. इसलिए आप परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर आने मत दीजिए, आप मन फिराइए, परमेश्वर के पास आइए और उसकी दया की याचना करिए। And so God forgives because Jesus is so faithful and just that He forgives everyone who comes and confess their sin and wash them by the blood of Jesus. जो कोई परमेश्वर के पास आता है और क्षमा की याचना करता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह न्यायी है, वह हमें क्षमा करता है क्योंकि वह दया से भरा So हुआ God's है। anger won't burn upon you. But look at verse 5 now. What we need to do after that. Let's see. This is what you do to them. Break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn the idols in the fire. उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना।
So now you need to pray and bring the strongholds, break them down, uproot them, pull them down, destroy them, cut them, and then burn them. Let the Holy Spirit come and burn all those earthly things, all those natural idols that you have built up in your life over time. अब आपको ऐसा करना है, क्योंकि इतने सालों से आपके मनों में संसार की जो बातें हैं, रीति रिवाज है, ये सब बस चुकी हैं। इन सब को आपको ढा देना है। और आप पवित्र आत्मा को जब जगह देंगे अपने जीवन में, तो पवित्र आत्मा इन सारी बातों को ढा देगा, गिरा देगा, आपको बिल्कुल नया बनाएगा। And so once you do that, you begin to walk according to what God calls you. And so God say, I have chosen you already. Actually, he says, I already predestined you among all the peoples of the earth. I've called you out. I've called you out, and I've called you out. That's why you are saved. You have become a royal priesthood and holy nation. Now live holy and walk according to my patterns, and walk not in the world, not in the patterns of the world, but walk according to my pattern, declaring my glory, and my glory will go forth before you and open the way where there seems to be no way, and that seems to be impossible for me to do those things, but I will do them and perform them for my glory's sake, for my sake, through you, that my name may be lifted up in your life. और जब तुम ऐसा करोगे, मेरे पास आओगे और मेरे वचन के अनुसार चलने लगोगे, तो परमेश्वर कहता है, तो तुम सचमुच मेरी प्रजा हो, मेरे निज धन हो, और तुम मेरे नियम के अनुसार चलने लगे हो। तब परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग नहीं निकल आएगा, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग निकालूंगा, एक नया मार्ग निकालूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तब तुम मेरी नाम के महिमा के लिए जीवन बिताना शुरू करोगे, और मैं तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम करना शुरू करूंगा, और वो सिर्फ मेरे नाम की महिमा के लिए ऐसा करूंगा, ताकि मेरा नाम महिमान्वित हो। So start practicing the presence of God wherever you are. Whatever you're going to do, make sure God is the one that leading you into all those breakthroughs, all the work or the business or the school or the household, the relationship, whatever it is. Let God's presence go before you. आप जहां कहीं भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अभ्यास करें। भले आप स्कूल में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, जहां कहीं भी हो, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अनुभव करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, so that you can become his treasured possession. ताकि आप परमेश्वर का निज धन बन सके। You are more precious than silver and gold. आप सोना और चांदी से भी ज्यादा बहुमूल्य हैं। So don't chase after silver and gold, but chase after the living God, where he says that you are my treasured possession, that I can give you abundant life according to my patterns. इसलिए आप सोना चांदी के पीछे ना भागे, इस जीवित परमेश्वर के पीछे भागे, इस परमेश्वर का अनुकरण करें, तभी वह आपको बहुतायत का जीवन प्रदान करेगा, सारी आशीष देगा। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I desperately come before you. हम आपके सम्मुख आते हैं। I desire an intimate relationship with you. मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मेरा बहुत ही करीबी रिश्ता हो। मैं आपके बहुत करीब आना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति का अनुभव चाहता I हूँ। give you my heart, मैं अपना हृदय आपको समर्पित करता हूँ। my life, Lord, मेरा जीवन भी आपको देता हूँ, all my hopes, मेरी सारी आशाएं, my dreams especially, विशेष करके मेरे जो सारे सपने हैं उन्हें भी देता हूँ, and all my desires, God. और मेरी सारी चाहतों को आपके हवाले करता हूँ। Not only that, Lord, as well as my sin. और यह भी नहीं, मेरे सारे जो पाप और गलतियां हैं उन सबको आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ, All my hurts, God, और जो दुख मुझे पहुंचे हैं वो भी आपको देता हूँ। and my pain, जो दर्द मेरे अंदर है I lay it at the altar. सब कुछ मैं आपकी वेदी पर समर्पित करता हूँ। I receive your Holy Spirit आपके पवित्र आत्मा को मैं स्वीकार करता हूँ, and your abundance, so that I may live my life in praise of you. आपकी बहुतायत को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ताकि अपने जीवन भर में आपकी स्तुति करता रह सकूं।
Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, you are my life. आप ही मेरे जीवन हैं। I give you all. मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है, देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।